हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जानेंगे, उसका पावर वायरिंग डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम दोनों सीखेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम है। पहले इसको जानेंगे हम। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये ऊपर वाला जो है वो आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से हमने जो एक QM2 देख रहे हो, ये MCCB है, 3 पोल का 100 एम्पीयर का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सप्लाई आगे आई। इस एक फेज में हमने यहाँ पे CT लगा रखा है, ताकि मोटर हमारा कितना एम्पीयर करंट ले रहा है वो इस एम्पीयर मीटर पे हमें शो हो सके। ठीक है दोस्तों, अब जो ये 3 फेज़ सप्लाई है, वो जो मेन कॉन्टैक्टर है KM1, उसके इनपुट में जाएगा और यहाँ से हमने लूप डाल के डेल्टा कॉन्टैक्टर के इनपुट में दे दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़, तीनों फेज़ को हमने डेल्टा कॉन्टैक्टर में दे रखा है। और जो स्टार कॉन्टैक्टर का जो इनपुट है, उसको हमने शॉर्ट बना दिया है, क्योंकि स्टार बनाने के लिए हमें 3 फेज को एक जगह शॉर्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो मेन कॉन्टैक्टर है, उसके आउटपुट से हमने ओवरलोड के इनपुट में दिया और ओवरलोड के इनपुट से ये जो मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 कॉइल होता है और 6 टर्मिनल होते हैं। तो जो मेन कॉन्टैक्टर से जो 3 वायर आता है, वो मोटर के 3 कॉइल के एक सिरे पे जो 3 टर्मिनल है, उधर लग जाता है। दूसरा, इधर जो डेल्टा कॉन्टैक्टर का आउटपुट देख रहे हैं और स्टार कॉन्टैक्टर का आउटपुट देख रहे हैं, ये आपस में शॉर्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों शॉर्ट होके 3 टर्मिनल बन के यहाँ पे आते हैं। तो 3 टर्मिनल इधर से और 3 टर्मिनल इधर से मिलके 6 टर्मिनल जो मोटर के होते हैं, उस पे कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है और इसके थ्रू सप्लाई यहाँ से और यहाँ से इस मोटर पे आती है। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होता है, तो 9 से 12 सेकंड के बीच में हम रखते हैं डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए हम एक स्टार डेल्टा टाइमर लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक मोटर हमारा स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है, तो उस समय मोटर को डेल्टा में हम नहीं चला सकते। इसलिए हम शुरू-शुरू में स्टार में चलाते हैं। उसके बाद दोस्तों 10 या 12 सेकंड के बाद हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, तब डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाता है। ये हम इसलिए करते हैं, जब मोटर का जो आरपीएम है, उसका कम से कम 70% और या 80% अपने फुल आरपीएम का जब पहुंच जाता है, तब स्टार से हम डेल्टा में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अब कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक फ़ेज लिया। एक फ़ेज को सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट पे दिया। ठीक है दोस्तों, एनसी पॉइंट से हम फिर स्टॉप बटन पे देते हैं। स्टॉप बटन से एक स्टार्ट बटन में सप्लाई जाएगा और होल्डिंग के लिए जो मेन कॉन्टैक्टर है, उसके होल्डिंग के लिए उसका एनो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा और ये टाइमर जो है, जो स्टार कॉन्टैक्ट है, उसका एनो जो है वो एनसी बन जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी के थ्रू होते हुए हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और ये जब स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तो स्टार कॉन्टैक्टर एनो एनसी बन जाएगा और हमारा मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा और ये कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। जैसे ये होल्ड होगा, यहाँ से हमने एक लूप लगा के इसके इंडिकेटर को दे रखा है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा स्टार्टर ऑन हो चुका है। उसके बाद जैसे ही 12 सेकंड होगा दोस्तों, तब ये जो कॉन्टैक्ट है स्टार वाला, ये हट जाएगा और स्टार डेल्टा टाइमर का जो डेल्टा कॉन्टैक्ट है, वो एनसी बन जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी के थ्रू डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और डेल्टा और मेन के थ्रू मोटर को सप्लाई डेल्टा कॉन्टैक्टर के थ्रू 220 मिलेगा और मेन कॉन्टैक्टर के थ्रू 220 मिलेगा और इस तरह से हमारा मोटर चालू हो जाएगा। इसका ट्रिपिंग के लिए हमने यहाँ पे जो ओवरलोड रिले है, उसका एनो कॉन्टैक्ट लगा रखा है और उसे एक इंडिकेटर यूज़ कर रखा है। जैसे ही मोटर हमारा ट्रिप करेगा, ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी बन जाएगा और ये इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा, ताकि और हमें पता चल जाएगा कि मोटर हमारा ट्रिप हो चुका है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।